नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। सीएम आवास पर अहम बैठक शुरू हो गई है। उपचुनाव में प्रभारी बने सभी मंत्री शामिल हैं और प्रभारी बने मंत्रियों के साथ सीएम कर रहे हैं मीटिंग। सीटों का दौरा करके लौटे हैं प्रभारी मंत्री और एक सीट पर दो मंत्रियों की लगी थी ड्यूटी। कार्यकर्ताओं से चर्चा करके तैयार की है रिपोर्ट और सीएम योगी से रिपोर्ट अब साझा करेंगे प्रभारी मंत्री। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अभी इनमें से 5 सीटें एनडीए तो 5 सीटें सपा की हैं और अब भाजपा के सामने यहां बेहतर प्रदर्शन कर संगठन को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के हताशा से उबारने की बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं और ये 9 सीटें इस तरह रिक्त हुई और 10वीं सीट सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है और इन सीटों पर उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इनके लिए तैयारी मुख्य विपक्षी सपा के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा ने भी शुरू कर दी है। तो उपचुनाव में प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है, मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सीएम आवास पर ये बैठक हो रही है और आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं कि किन सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होगा। कौन कौन रिपोर्ट देगा तो वो भी आपको हम बता रहे हैं। खैर सीट की रिपोर्ट दी जाएगी। इसके अलावा राकेश सचान फूलपुर की रिपोर्ट देंगे। तो हर सीट की रिपोर्ट पर चर्चा की जानी है। उपचुनाव की हो तो कानपुर सीट भी खाली हुई है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, सीएम आवास पर मीटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सीएम आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं जिनको उपचुनाव में जिम्मेदारियां दी गई थी सभी को, वो सभी जो है वो फिलहाल यहां पर पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। सभी अपनी रिपोर्ट देंगे, क्या कुछ समीकरण रहा है और इसके साथ साथ तमाम जगहों पर अभी मौजूदा स्थितियों में क्या कुछ भाजपा का वहाँ पर जनाधार है और लोकल लेवल पर नेताओं की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है। इसके साथ साथ वहाँ पर सोशल मीडिया का क्या कुछ जो है पूरा रोल रह रहा है। इसके साथ साथ जो विपक्षी की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकता है, उसका जातिगत क्या कुछ वहां पर उसका जनाधार है, इन सब चीज़ों को लेकर पूरी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को दी जाएगी और पूरी एक चीज़ों की पूरी डिटेलिंग रिपोर्ट जो है वो सीएम को सौंपी जाएगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई है और सभी प्रभारी मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जो है अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंप रहे हैं। चूँकि मिल्कीपुर से लेकर कलहर सीट तक की एक बड़ी चैलेंजिंग जो एक भूमिका जो है वो इन प्रभारी मंत्रियों की भी रहेगी, क्योंकि हर एक सीट का बहुत एक जो पूरा विवरण है, एक एक चीज़ों का बिंदुवार वो तैयार करना है कि वहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ हैं और उस सीटों को जिताने की जिम्मेदारी इन प्रभारी मंत्री को दी गई है। तो इसीलिए इन लोगों को जिले में भेजा गया था ताकि अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो जान सकें। ये लोग तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए हैं, इसके साथ साथ जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं उनसे मुलाकात की है। कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके पूरे पैनल को लेकर चर्चा हुई है। इन सब चीज़ों को लेकर जो है पूरी रिपोर्ट जो है वो सीएम को जो है आज दी जाएगी। बिल्कुल विशाल, लोकसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था वो सही साबित नहीं हुआ और इसी वजह से एक कारण हार का ये भी माना गया। तो उपचुनाव में जब टिकटों की बारी आएगी तो फूक फूक का कदम पार्टी रख रही है, इसीलिए हर एक लेवल पर रिपोर्ट तलब की जा रही है। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर किसी भी तरह से कोई जो है बीजेपी अब बिल्कुल भी तरह से किसी तरह से नुकसान नहीं झेलना चाहती है और इसीलिए हर एक सीट को लेकर बहुत बारीकी से चीज़ों को ध्यान और इसीलिए शायद कुंदकरी की जो विधानसभा है वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी पर उतारने पर भी विचार किया जा रहा है। शीशामऊ जो इरफान सोलंकी की सीट है वहाँ पर भी इसी तरह का कोई प्रत्याशी जो है उसको खोजा जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अब बीजेपी का जो प्रयोग है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी अब जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को ही उतारेगी, ना
कि कोई सिफारशी उम्मीदवार को उतारेगी, क्योंकि सिफारशी उम्मीदवार को उतारने का खामियाजा बीजेपी भुगत चुकी है उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए अब बार बार ये कहा जा सकता है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो अब दिखाई पड़ रही हैं कि ज़मीनी लेवल पर ये मजबूती हो सके कि जो प्रत्याशी उतर रहा है उसकी वहाँ पर लोकल लेवल पर विशाल, यानी कि पीडीए का जो फॉर्मूला विपक्ष का सटीक रहा था उसकी काट भी निकालने की कोशिश रहेगी और चुन चुनकर जहां जहां से रिपोर्ट मिल रही है उसी के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। देखिए बिल्कुल पीडीए की काट का फॉर्मूला जो है वो तो ढूंढा ही जा रहा है। इसके साथ साथ जहां पर जो प्रत्याशी जो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, इसके साथ साथ जो सपा के प्रत्याशी या गठबंधन जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उनको हराने की स्थिति में होगा उसी को ही सिर्फ इस बार चुनावी टिकट दिया जाएगा। तो इन 10 सीटों को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा जो है फोकस है और हर एक सीट पर जीत हासिल करने की कोशिश करके अपना जनाधार वापस पाने का जो एक मैसेज है वो देना जाती है। और इसीलिए अब चाहे वो संगठन हो चाहे सरकार हो, दोनों तरफ से ही मंथन किया जा रहा है। सरकार लेवल पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार तमाम मंत्री जो हैं वो अपने अपने प्रभारी क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो सौंपेंगे। बिल्कुल विशाल, तो यानी कि मीटिंग शुरू हो चुकी है और तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, जहां स्टेटस बताया जाएगा। 3 राज्य मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी थी और मिल्कीपुर की रिपोर्ट देंगे सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह करहल की रिपोर्ट देंगे, सुनील शर्मा गाजियाबाद की रिपोर्ट देंगे, इसके अलावा सीसामऊ की रिपोर्ट सुरेश खन्ना देंगे। तो हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, उसी के आधार पर आज स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखना है। फिलहाल मीटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार बने हुए हैं। विशाल, 10 सीटों पर ही उपचुनाव होगा, लेकिन हर एक सीट पर हम देख रहे हैं कि जो समीकरण है जातियों का, क्षेत्रीय समीकरण, वो भी नजर आएगा पार्टी प्रत्याशियों को देखने में। देखिए बिल्कुल जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। इसके साथ साथ इस बार बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जिताऊ कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा, मतलब सिफारती कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, जिताऊ कैंडिडेट होगा, मतलब कि खुद की छवि अच्छी हो। क्योंकि अभी तक ये होता था कि योगी और मोदी के नाम पर प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि लगातार तमाम जो जिनके टिकट रिपीट हुए थे वो इस भरोसे बैठ गए कि प्रधानमंत्री के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी लोकल इमेज बहुत ख़राब थी और इसीलिए शायद उनको हार का सामना करना पड़ा। और अब इसीलिए बीजेपी उपचुनाव में किसी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसको देखते हुए बीजेपी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ना तो परिवारवाद पर फोकस किया जाएगा और ना ही सिफारिश पर फोकस किया जाएगा। फोकस किया जाएगा जो वहाँ का ईमानदार व्यक्ति होगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसी को ही जो है टिकट दिया जाएगा। तो इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि इस पर पूरा मंथन किया जा रहा है और अभी उपचुनाव को लेकर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल मंथन जो है वो शुरू हो चुका है उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल विशाल, और इनमें जो 10 सीटें हैं इसमें जो मिल्कीपुर सीट है उसको लेकर अलग तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी। ये सीट बेहद अहम है। देखिए बिल्कुल मिल्कीपुर की जो सीट है वो बेहद अहम है क्योंकि अयोध्या की ये सीट है और आपको बता दें कि अयोध्या में लगातार जिस तरह से ये चीज़ें देखने को मिली थी कि अवधेश प्रसाद वहाँ से चुनाव जीते थे, तो ऐसे में मिल्कीपुर सीट को बीजेपी जीतकर एक संदेश देना चाहती है कि वो तुक्का था। और क्योंकि सपा लगातार मिल्कीपुर पर फोकस कर रही है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मिल्कीपुर सीट को अगर बीजेपी जीत जाएगी तो वो कह सकती है कि वो एक तुक्का था और ये जो है अयोध्या की जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आती हैं। तो इन तरह की तमाम जो बातें हैं वो जीत के बाद बीजेपी साबित करना चाहती है। बिल्कुल, तो मीटिंग में अलग अलग मुद्दों को लेकर मंथन होगा। 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, उसको लेकर रणनीति भी तैयार होगी। स्टेटस रिपोर्ट भी प्रभारी मंत्रियों की तरफ से सीएम के सामने पेश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।